हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ रहे थे जो विभाजन सूत्र है क्लास 10th का। इसमें पिछले वीडियो में सब लोगों ने देखा होगा फार्मूला, ठीक है। जो आपका यहाँ पर मेन फार्मूला दिख रहा है कि mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ये आपको हम बताए थे, एक बार पिछला वीडियो भी देख सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है और हमें फार्मूला आता है। आपको ये पढ़ने की ज़रूरत इसमें नहीं है क्लास 10th में, ठीक है। और आपको एक बात और बताए थे कि एक्स एक्सिस पूछेगा तो माइनस y1 बटा y2 करना है, और जब यही अगर y एक्सिस पूछेगा तो माइनस x1 बटा x2 करना है। ये सब बताए थे। आज क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारा बारी है क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है और इसी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा है तो हमें पढ़ना होगा। देखिए क्वेश्चन है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD है। तो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये आयताकार ABCD एक खेल का मैदान है जिसमें प्रतियोगिता करवाई जा रही है। खैर आपके आप सभी के स्कूल में प्रतियोगिता होती होगी, खेलकूद होती होगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी करवाई जा रही है। चूने के पत्थर से चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरियां पर पंक्ति बनाई गई। जब कई सब पंक्ति जो बनाई गई है वो कितना मीटर की दूरी बनाई गई है? 1 मीटर की दूरी पर बनाई गई है। और ऐसा आपको 100, ठीक है, 1 मीटर दूरी बनाई गई। और AD आपको ये वाला जो दिख रहा होगा ये AD है। तो AD के अनुदिश यानी इसके तरफ 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। तो ये भी 1 मीटर की दूरी पर गमला रखा गया। तो हम बोल सकते हैं ऐसे यहाँ पर कि ये वाला लाइन 1 हो गया, ये लाइन 2 हो गया, तो ये लाइन आपको 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इस प्रकार से मिल जाएगा, ठीक है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। अब कहता है तो सोचिए ये टोटल अगर 100 रखे गए हैं तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो बिंदु होगा वो कितना होगा? 100 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है समझिए। कहता है निहारिका पंक्ति में, ठीक, कहता है निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो AD पूरा कहें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपकी दूरी हो गई 100। तो 100 का अगर हम 1/4 करें तो 100 तो था, इसका 1/4 करेंगे तो कट कर कितना आएगा? 25। तो निहारिका जो है सो AD के तरफ 1/4 भागती है और वहाँ से एक हरा झंडा, ठीक है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, क्या देखिए दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति ये है और यहाँ से ऊपर जाती है, कितना जाती है? दौड़ती है 25 मीटर। कितना मीटर? 25 मीटर, क्योंकि AD का 1/4 भाग दूसरा पंक्ति में था। X की तरफ हो गया 2, तो इसका हम बोल सकते हैं कि 2 कॉमा, थोड़ा सा इसको मोटा करना चाह रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिख रहा है कम। देखिए ये कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, कॉमा ऊपर कितना गए? 25। तो हम कह सकते हैं कि निहारिका का जो यहाँ पर पॉइंट होगा 2,25 हो जाएगा। और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है और ये फ्लैग कैसा होगा? ग्रीन होगा, ठीक है। कहता है प्रीत भी कोई नाम होगा। 8वीं पंक्ति में, यानी आगे से हम चले तो 8वां पंक्ति ये दिखा। AD के 1/5 भाग, तो AD था 100, इसका 1/5 करेंगे बाबू तो हो जाएगा 20। तो 20 मीटर की दूरी ऊपर चलता है। तो सोचो इसके लिए कहेंगे कि X में तो 8 चले और Y में कितना गए? 20 गए। तो ये हो गया इसका। और वहाँ पर ये लाल झंडा गाड़ती है, यानी कैसा झंडा? इसके पास रेड है। चलिए अच्छी बात है। दोनों
हाँ, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालना है और नाम अगर देना चाहते हो तो जी आर दे देते हैं। तो मतलब ये निहारिका के लिए ग्रीन और इसके लिए किसके क्या है ये प्रीत। तो या तो निहारिका के लिए एन दे दो और प्रीत के लिए पी दे दो। तो आपसे पूछा गया सबसे पहले एन पी के बीच का दूरी, यानी एन पी बराबर कितना होगा। तो सबसे पहली बात फार्मूला पर चलते हैं। तो फार्मूला सब लोगों ने पढ़ा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं है। p में देखो, p में x2 हो जाएगा कितना 8। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस इसमें x1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y2 कितना होगा इसके पास 20 में से यहाँ से कितना घटा देंगे 25 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 नहीं जाएगा तो उल्टा घटाना पड़ेगा और ये बचेगा -5 का स्क्वायर। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो हो जाएगा 36 प्लस 25 और 6 5 11 3 2 5 1 6 √61। अब मीटर था इसलिए हम इसको बोलेंगे मीटर। तो दोनों का बीच का दूरी कितना आ गया √61 मीटर। चलो यहाँ तक सही है। अब आगे क्वेश्चन समझते हैं। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच पर गाड़ना हो तो बताइए उसे झंडा कहाँ गाड़ना होगा। तो कहाँ का मतलब हुआ किस पंक्ति में और कितना दूरी पर, ये पूछा जा रहा है मेन चीज़। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर देखें कि ये थी निहारिका जो 2,25 पर चल रही थी और ये तुम आपका कौन है, ये आपका प्रीत जो कि 8,20 पर था। इन दोनों के बीचों बीच यानी मध्य बिंदु चाहिए और मध्य बिंदु में रश्मि, और रश्मि को हम लिख देंगे आर। तो आर मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताइए क्या था, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, ये था फॉर्मूला। अब दोनों को बनाइए। तो बताइए x1 कितना होगा, इसमें 2 होगा, x2 कितना होगा यहाँ पर 8 होगा बटा 2, y1 कितना होगा 25 होगा और y2 कितना होगा 20 होगा बटा 2। घेर देते हैं 10 बटा 2 कामा 45 बटा 2। अब जब इसको भी काट देंगे तो 25 कामा 22.5, ये भी जब ये क्या किस में आएगा मीटर में। तो इसका मतलब कि पांचवा पंक्ति कहाँ होगा, पांचवा पंक्ति इसमें होगा। और 25 और 20 के बीचों बीच अगर हम कहें कि ये 20 होता ये 25 होता तो इसके बीच में कहीं यहाँ पर पॉइंट मिलता कौन, रश्मि। और रश्मि कौन सा झंडा लेके चल रही होगी, नीला। नीला मतलब ब्लू कलर का। ठीक है, यही इसका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। हम छोटा कर दिए, आप एक और स्क्रीनशॉट भी ले करके उतार सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं इसको बड़ा करके हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब आपके पास कंट्रोल है, आप इसको कम करो बेसी करो, ठीक है, बढ़ा दो, स्क्रीनशॉट लो या पढ़ते हुए उतारो, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप खुद से कर सकते हो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कहता है यहाँ से कि बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं 2 गो। आपके पास यहाँ पर बिंदु कितने दिए गए हैं, 2 बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु -3,10 और दूसरा बिंदु आपके पास है 6,-8। कर इन दोनों के जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु यानी बिंदु कौन सा -1,6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो आप यहाँ से मान लो 1m/n, और एक शॉर्ट तरीका ये बताते हैं कि m/n ना मान करके आप यहाँ पर मानो λ/1 ज़्यादा बढ़िया है। अब लैम्डा मतलब कि लैम्डा ना जानते हो, छोड़ो हटाओ, लैम्डा भी हम हटा देते हैं। और यहाँ पर तो लैम्डा के तो मान सकते हैं ना, तो k/1 मानो। हम दोनों मेथड से बनाएंगे और जो आसान पड़ेगा उसे रख लेना। ठीक है,
तो स्टार्ट हम लोग करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एम रेशियो एन से और देखते हैं कि अच्छा कौन रहेगा। तो देखिए x बराबर जब हम लिखना चाहेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन और बटा में आ जाता एम प्लस एन। अब यहाँ पर x का मान कितना दिखेगा, -1, यहाँ रख देंगे बराबर, एम हमको नहीं पता, x2 कितना है 6 है तो गुना 6, n नहीं पता और x1 यहाँ पर कितना है -3 और नीचे में क्या हो जाएगा m प्लस n, जो भी है उसको लिखते चलेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस n ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर होगा -1, ये वाला -1 बराबर 6m -3n। यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -m रहेगा -n के दोनों में दोनों माइनस चला जाएगा। अब ये बचेगा 6m और -3n, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब क्या करते हैं कि m को उधर भेजते हैं और n को इधर, ये m को उधर भेजेंगे और n को इधर, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 3n बचेगा और ये -n बचेगा, 6m जो था वो रहेगा और ये वाला जब इधर आया था तो हो जाएगा प्लस में m। अब देखो 3n में से घटेगा तो 2n बराबर 7m, हमें चाहिए था m बटा n, तो n को नीचे भेजेंगे और 7 को नीचे लाएंगे तो 2/7 m बटा n के जगह पर। क्योंकि हमें लास्ट में m बटा n करना पड़ा तब हमको लास्ट में कहना पड़ा कि m बटा n 2/7, मतलब कि m अनुपात अगर n पूछे हैं तो 2:7 बताना पड़ेगा। लेकिन अगर इसी में हम m और n ना मान के k अनुपात 1 माने होते हैं तब कैसे बनाएंगे, तो एक बार पहले फिर से इसको देख लो, फिर हम उसको बताते हैं। देख लिए। अब चलते हैं इसको लाइन खींच करके हम लोग k वाला में, कि k मान के देखें कि कैसे बनाया जा सकता है। देखो कलर चेंज। अब सोचो कि हम यहीं पर x बराबर ही लेंगे तो क्या मिलेगा, mx2 nx1 बटा m प्लस n। लेकिन हम देख रहे हैं बाबू x के जगह पर -1 लेना है, x1 के जगह पर -3, x2 के जगह पर 6, m के जगह पर k और n के जगह पर 1, इतना पुट करना क्योंकि हम ले रहे हैं यहाँ पर m k रेशियो 1। x के जगह पर -1 बराबर m हो गया k, x2 हो गया 6 प्लस n1 और x1 हो गया -3 बटा m हो गया k, n हो गया 1। गुना करेंगे इसको उधर में तो माइनस से करेंगे तो -k -1 बराबर 6k -3। k को एक तरफ लेके जाओ और ये कांस्टेंट को लेके जाओ, माइनस में 3 था हो जाएगा प्लस में, प्लस में तो +3, ये -1 रहेगा, 6k था ये माइनस में था इधर आएगा प्लस में। अब देखो ये बचा 2 और इधर 7k, हमको चाहिए था k तो 7 को नीचे लाएंगे तो 2/7 बराबर k। अब बताइए k नीचे में क्या है 1, तो मतलब k/1 कितना आ गया 2:7। तो हम कह सकते हैं कि ये रेशियो कितना है बटा 2:7 में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 दोनों तरीके से आपके पास आंसर मौजूद है और दोनों सीखो क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो इसलिए इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। चलें अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए 1 मिनट कहाँ घुस गया ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर से अनुपात वही k/1 कह दो जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता हो। किससे, x अक्ष से। तो बताइए आपको सिखाए थे थ्योरी डायरेक्ट कि अगर x अक्ष पूछेगा
तो m बटा n करके माइनस करना और y1 बटा y2 करना, आ जाएगा आंसर। तो देखो माइनस लगाना है, y1 इसके पास कितना है -5 और y2 कितना है 5, माइनस माइनस ख़त्म और ये कटने के 1, मतलब कहेंगे 1 बटा 1, यानी m रेशियो जो n आएगा ये 1:1। ये आज भी थ्योरी बताएं और पहले भी था, लेकिन मान लिया जाए तो ऑब्जेक्टिव आएगा तो हम डायरेक्ट कर देंगे। सब्जेक्टिव आ गया तब क्या, तब क्या, तो उसके लिए अब हम लोग आते हैं थ्योरी पर। सपोज दैट ये हमारा जो दिया हुआ पॉइंट है ए 1 और -5, और ये हो गया दूसरा पॉइंट बी -4 और 5। एक बात समझना यहाँ पर, जो बिंदु कह रहा है कि एक्स एक्सिस उसको बांट रहा है, तो एक्स एक्सिस पर कोई भी बिंदु होगा वो एक्स का कामा और वाई का मान कितना होगा 0 होगा। तो अगर सोचो कि वाई होता तो फॉर्मूला यही ना लगाते हैं, वाई बराबर my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। अब यहाँ करना क्या है कि यहाँ पर मान लेना है k अनुपात 1। तो अब यहाँ पर पुट क्या करेंगे, y के जगह पर पहले 0 यहाँ पर है, y2 5, y1 -5 और क्या है m बराबर k और n बराबर 1। ये तो चाहिए। अब इसका वैल्यू रख करके वह आंसर निकाल दो। y कितना 0 बराबर m हो गया k और y2 हो गया 5, n हो गया 1 और y1 हो गया -5 बटा k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 में किसी से गुना करो वो तो 0 ही रहेगा, तो फिर भी हम लिख देते हैं 5k और -5, क्योंकि 5 गुने के 5k और 1 गुने -5 -5, ये 0 बराबर 5k -5, इसको भेज दो, प्लस 5 बराबर 5k, इसको नीचे भेज दो, 5 बटा 5 k बराबर, यानी k बराबर आ जाएगा 1 बटा 1। तो इसलिए जो k अनुपात 1 पूछा गया था ये आ जाएगा 1 अनुपात 1। तो 2 नंबर में आएगा तो आपको इतना बनाना पड़ेगा, और 1 नंबर आएगा तो सीधा सीधा एक्स एक्सिस कहा तो -m1 बटा m2 कर देंगे। ठीक है, अब हम दोबारा नहीं बताने वाले हैं। अगर y एक्सिस पूछेगा तो y एक्सिस में भी -x1 बटा x2 करेंगे, लेकिन बनाने के लिए क्या करेंगे 0, y मानेंगे। तो यहाँ पर x एक्सिस था, x माना 0, तो 0 वाला यूज किए y बराबर। तो जब y एक्सिस रहेगा 0, y, जब y एक्सिस अगर ये रहता है तो इस पर पॉइंट 0, y, तो फार्मूला x वाला लगाना कि mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ऐसे कर करके थ्योरी को क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि बिंदु आपको दिए गए हैं, ठीक है, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो देखिए सबसे पहले शॉर्ट में ही इसको बनाएंगे और आपको इसको लिखनी है। ये सपोज दैट समांतर चतुर्भुज हम बनाने वाले हैं। ठीक है, ये बन गया समांतर चतुर्भुज। ठीक, इसमें क्या करते हैं 2 विकर्ण बना लेते हैं और एक विकर्ण इधर से बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका विकर्ण। अब इसको में हम लोग आते हैं पॉइंट दर्शाते हैं A B C D। A दिया हुआ कितना है 1,2, B 4, y, C x, 6 और D है 3, 5। अब इसी को हमको यहाँ पर समझना है कि
ये समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज होता है आमने सामने वाला भुजा समांतर और बराबर, पहला चीज़। दूसरी बात होती है कि दोनों जो विकर्ण हैं आपस में समद्विभाजित करते हैं, एकदम बराबर बराबर भाग में बांटता है विकर्ण। तो ये जो मिड पॉइंट अगर इन दोनों का जो होगा वह मिड पॉइंट इसका होगा। तो अब एक काम करते हैं, AC का मिड पॉइंट हम y वाला निकालते हैं, क्योंकि AC का y वाला वैल्यू दोनों में दिया हुआ है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला में क्या होता है, y का वैल्यू y1 प्लस y2 बटा 2। तो हम यूज कर रहे हैं AC को, AC के यूज करके मिड पॉइंट निकाल रहे हैं y का वैल्यू। तो y वैल्यू लिखेंगे कहाँ पर, पॉइंट के बाद। तो मिलेगा क्या, तो इसका y1 हो गया 2 प्लस y2 6 बटा 2 यानी 8 बटा 2 यानी कितना 4। तो ये मिड पॉइंट हो गया 4। इधर देखेंगे BD का, दोनों में x का वैल्यू दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसी को यूज करके निकालना है। तो अब x बराबर क्या मिलता, x1 प्लस x2 बटा 2 मिलता। तो यहाँ पर x हो गया कितना 4 और x2 हो गया 3 बटा 2 यानी 7 बटा 2। चलो यहाँ तक तो काम हो गया। लेकिन एक चीज़ बताओ, याद करवाए थे कि अगर क्वेश्चन में मिड पॉइंट दे दिया, मिड पॉइंट दे दिया और आपको वैल्यू दूसरा पूछा है तो करना क्या है। तो AC में देख रहे हैं कि x वाला एगो दिया है और दूसरा x पूछा है, यानी हमको एगो चाहिए x2। तो x2 जब चाहिए तो बताए थे मिड पॉइंट में 2 से गुना करो और एगो x को घटा दो। x2 निकालना है तो x1 घटाओ। तो देखो 2 रहा, x यहाँ पर मिड पॉइंट कितना है 7 बटा 2 माइनस एगो x1 कितना दिया 1, काट देंगे तो यहाँ बचा 7 माइनस 1 यानी 6। तो बता x का मान जो मिला वो हमें कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब इसी को हम लोग आते हैं दूसरा। तो BD ये हो गया AC के लिए। जब BD पर हम आते हैं तो y वाला वैल्यू पता करना है एगो, तो हम कह सकते हैं कि अगर y1 पता करना हो तो 2 इंटू वाई माइनस y2 होता है। y1 चाहिए तो 2 इंटू y का मतलब ये मिड पॉइंट वाला, और ये आपका है 4 में से y2 जो दिया हुआ है कितना 5 घटा दो। तो ये कितना होगा 8 माइनस 5 ओवरऑल 3, यानी y1 का आपको वैल्यू आ गया 3। तो यहाँ पर y1 ना दे करके सिंपली कौन दिया था y, तो y के मान 3 और x का मान 6, यही आपका हो गया आंसर। याद करो, जब मिड पॉइंट वाला हम फिर से बता रहे हैं, जब मिड पॉइंट दे देगा तो बीच वाले में 2 से गुना करके दूसरा को घटा दो, एगो आपको निकल जाएगा। ठीक है, इसको फिर से एक बार बैक करके देख लो, काम आपको आसान हो जाएगा और आपसे बनना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कहता है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र, अब यही समझिए कि एक पहले हमको क्या करना है कि एक हमें वृत्त बनाना है, वृत्त, ये वृत्त हमारा बन गया। इसको ले आते हैं नीचे, ये वृत्त बन गया, इसको एक व्यास भी बनाना होगा। ये हमारा व्यास बन गया। अब व्यास पर जो केंद्र होता होगा वो बीचों बीच होता है। जब केंद्र बीच में ही होता है और जिसका केंद्र हमको दे दिया 2, -3, व्यास के 2 एंड पॉइंट होंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। तो एक को B बोला जा रहा है और एक को A बोला जा रहा है। तो इसका दे दिया 1,4। अब बताओ, जो व्यास को बीचों बीच ही ना सेंटर रहता होगा, तो हम कह सकते हैं कि AB का मध्य बिंदु O हो गया, यानी केंद्र O हो गया। अब बताने के लिए सिखाए थे कि A में अगर XY मानते हो, यानी x1 y1, तो x1 निकालने के लिए क्या करोगे, x1 निकालने के लिए 2 इंटू x माइनस x2, क्योंकि मिड पॉइंट में 2 से गुना करो, मिड पॉइंट में 2 से गुना करो और इसको घटा दो। तो 2 और यहाँ पर x में गुना करें मिड पॉइंट में 2 से, क्योंकि 2 पहले से था,
और घटाना है तीसरा वाले को, तो 4 माइनस 1 कितना जगह 3, यानी एक और जो पॉइंट मिला x1 कितना मिल गया 3। इसी प्रकार से जब हमें y1 चाहिए तो फिर मिड पॉइंट में 2 से गुना करेंगे और y2 घटाएंगे, तो 2 गुना -3, क्योंकि y यहाँ पर कितना है -3 है और y2 कितना है 4 है, घटा देंगे -6 -4 तो कितना हो गया -10, तो y1 आ गया -10। तो जो बिंदु जो मिला वो 3, -10 और यही क्या हो गया आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इस चैप्टर को पूरा ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना क्वेश्चन बचा है, ज़्यादा नहीं है, 3 क्वेश्चन और हैं, 7 तक हो गया है और ये आपका क्वेश्चन रहा 8वां। ठीक है, देखिए इसमें समझने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले एक काम करेंगे, एक लाइन हमने खींचेंगे और देखिए ये लाइन सीधा हो गया। इसको थोड़ा सा तिरछा करते हैं, अच्छा लगता है देखने में, इसको नीचे ले आते हैं। चलिए अच्छी बात है, हो गया। अब देखिए कहता है यदि ए और बी, ए दिया हुआ है ए बी, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P का क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, कोई बात नहीं है। ताकि AP बराबर 3/7 है AB का, यानी आपका अगर A है और B है तो AP जो होगा AP वो पूरा AB का 3/7 भाग है। अगर हम इसको 7 भाग में AB को बांटें तो 3 भाग लगभग यहाँ जाएगा और यही आपका है P। सोचो कि ये पूरा 7 भाग बांटते हैं तो ये कितना भाग है 3 भाग, तो नहीं कर सकते हो, ये वाला आपका 4 भाग होगा। और जब 4 भाग होगा तो अब बताओ, ये बिंदु है आपके पास -2 -2 और B बिंदु है 2 -4। आपसे पूछा गया कि P का बताना है कि क्या उसका निर्देशांक होगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा बात यहाँ पर आती है। सबका वैल्यू लिखते हैं, किसका किसका क्या दिया है। हमको चाहिए ये वाला x और y। सबसे पहले m का वैल्यू कितना होगा 3 और n का वैल्यू हो गया 4, x1 का हो गया -2 और y1 का भी हो गया -2 इसमें, और x2 का हो गया 2 और y2 का हो गया -4। अब हमको चाहिए xy, तो फार्मूला लगा देंगे, x, y बराबर फार्मूला mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ठीक है, अब इसके बराबर देख लो, m कितना है 3, x2 कितना है 2 प्लस n कितना है 4, x1 कितना है -2 बटा m 3 और ये 4 कामा। इसी प्रकार से m हो गया 3, y2 -4, n हो गया 4, y1 -2 बटा m प्लस 3 + 4। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पर कितना हो गया 6 - 8 बटा 7 कॉमा -12 -8 बटा 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -2 बटा 7 कामा -20 बटा 7। यही हमारा बिंदु P का निर्देशांक होगा -2 बटे 7 कामा -20 बटे 7। ये एकदम आराम से बता रहे हैं, इसलिए कि समझ में आ जाए और आराम से बना सको। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। इसको ऊपर वाले में ही कर लेते हैं, चलो आ जाओ ऊपर। हाँ, अब क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बिंदुओं A और B, बिंदु
क्या हुआ? बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक बताइए। ये सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा कि आपके पास ये हो गया लंबी लाइन, जो कि इसमें कहा गया ए हो गया और ये आपका हो गया बी। ठीक है, अब इसमें आपको 4 भाग में बांटने हैं। तो सबसे पहले हम बीच में बांटें। अभी 2 भाग में बांटा, इन दोनों को 2-2 भाग में बांट दो। और अब लगा होगा कि ये 4 भाग में बट गया। अब बनाने के लिए थोड़ा सा सोचो, शॉर्ट में सोचते हैं। कैसे सोचेंगे? तो पहले पॉइंट ले लो लिखा हुआ, ये -2 और ये आपके पास हैं 2 और 8। नाम देते हैं सबको P Q R। ठीक है, सब बराबर है। एक बात बताओ, इधर में अगर हम कहें कि यहाँ से यहाँ तक PQ और यहाँ से यहाँ तक QB, सॉरी AQ और QB, दोनों के बीचों बीच यहाँ पर Q है कि नहीं? तो अपने आंसर करेगा सही बात है, हाँ है। तो है, तो ये तरह से कह सकते हैं कि Q बिंदु AB का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। तो कहेगा सही बात है, होगा। तो Q बराबर निकालना चाहेंगे तो x1 प्लस x2/2 और मध्य बिंदु में y1 प्लस y2/2। किसका मध्य बिंदु है भाई? AB का। किसका मध्य बिंदु है? AB का। तो x1 में AB में देखो तो x1 कितना है? -2 और x2 कितना है? 2/2 कम y1 2 और y2 8/2। तो ओवरऑल हो गया 0। 2 में से 2 गया तो 0 और 8 2 10, 10/2 कितना? 5। तो हम कह देंगे कि ये तो मिल गया हमको 0,5। चलो सही बात है। अब सोचो, AQ के मध्य बिंदु P होगा कि नहीं होगा? AQ का मध्य बिंदु P होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि P बिंदु AQ का मध्य बिंदु है। इसलिए अगर हम कहें तो P का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगेगा x1 प्लस x2/2। तो यहाँ पर x1 कितना हो गया? AQ नहीं चाहिए हमको, तो x1 हो गया -2, x2 हो गया 0/2, y1 हो गया 2 और y2 यहाँ पर कितना लेंगे? 5 लेंगे /2। तो ये आ गया -2/2 और 5 2 7/2। तो यहाँ कट जाएगा तो -1, 7/2। तो ये हो गया बिंदु P का हमको नंबर। तो P में भी यहाँ पे लिख दें तो ये हो गया कितना? -1, 7/2। लेकिन अब थोड़ी सी बात आती है R के लिए। अब बताओ R क्या होगा? तो ये QB का मध्य बिंदु होगा। R क्या होगा? QB का मध्य बिंदु। अब थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा कि R बिंदु QB का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है तो बताइए, R के लिए चलते हैं। Q और B चाहिए। फिर से फॉर्मूला x1/x2/2 कामा y1 प्लस y2/2, यही तो होगा। अब बताओ ये कितना है? Q हम नीचे लिख रहे हैं और B कितना है? 2 8, क्योंकि हमको पॉइंट चाहिए। तो Q में x1 हो जाएगा 0 और x2 हो जाएगा 2/2, y1 हो जाएगा 5 और y2 हो जाएगा 2 8। तो यहाँ से मिला 2/2 और 13/2। तो जो R बिंदु जो मिलता है वो 2/2 नहीं 1 और 13/2, यही हो गया आंसर। यानी ओवरऑल देखा जाए
तो इस क्वेश्चन में ए बी का मध्य बिंदु Q, ए क्यू का मध्य बिंदु P और क्यू बी का मध्य बिंदु R। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और वो भी एक लास्ट ही क्वेश्चन है। समझिए, कहते हैं एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दिए गए हैं। तो देखिए, आपको समचतुर्भुज यहाँ पर खींचने पड़ेंगे। समचतुर्भुज खींच दिए। इसका जो डायगोनल होता है वो आपस में 90 डिग्री पर होता है। इसके जो डायगोनल होते हैं ये आपस में कितने डिग्री पर होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, जब 90 डिग्री पर होते हैं तो इसके विकर्ण की लंबाई अगर निकाल लें तो उसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा। तो पहले लिखते हैं ए बी सी डी। ए आपका है 3,0, बी है 4,5, सी है -1,4 और डी आपका है -1 मिनट। ठीक है, डी जो आपका है -2, -1। तो सबसे पहले निकालना क्या है? विकर्ण चाहिए। ए सी, तो निकालो ए सी। 3 कितना था? 0 था। ये ऐसे कैसे हो गया? अच्छा, ये था। ठीक है, कोई बात नहीं है। 3,0। बताओ ए सी के लिए x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। x2 यहाँ पे कितना है? -1 में से हम 3 को घटा दिए, स्क्वायर। y2 कितना है? 4 में से हम 0 को घटा दिए, तो मिला -4 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर। यानी ये आ गया कितना? 16 + 16। तो 16 16 32 को लिख सकते हैं 2√16। 16 का निकल जाएगा 4 और 2 का 2√2 बच जाएगा। इस प्रकार से अब हमें निकालना है बी डी, यानी इसको। और ये जो आपका है -2 -1 और ये जो आपका था 4 और 5। सही है, इसके लिए फॉर्मूला भी लगा दो। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 अगर हम इसको माने 4 को, और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y2 अगर हम y1 अगर 5 को माने y2, अभी माइनस माइनस +1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों माइनस है। अब यहाँ से आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब बताओ 36 36 72, तो 2 × 36 लिख सकते हो। तो यहाँ से 36 का कितना निकल जाएगा? 6 और 2 बच जाएगा। अब अगर हमको चाहिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब हमें क्या चाहिए? समचतुर्भुज के क्षेत्रफल। 1 मिनट लिख दें। एक सेकंड, क्या हो रहा है? कुछ नहीं करना, लिखो। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल। ये होता है इसका फॉर्मूला। बताइए, हाफ हो गया, एक विकर्ण था AC और दूसरा था BD। जब दोनों को निकालें तो हो गया हाफ। AC आपका आया 4√2 और BC आया 6√2। ये तो पहले काट दो बाबू 2 से, तो 2 × 6 तो रह गया, ये वाला 6, ये √2 और √2 बच गया।
अब बता, 6 दूनी 12, √2 और √2 जब गुना करते हैं ना तो आता है कितना, 2। तो आंसर कितना हो गया, 24 स्क्वायर यूनिट आंसर। तो इस प्रकार से ये भी हो गया आंसर। तो टोटल ओवरऑल हम देखें तो 10 क्वेश्चन था, 7.2 में पूरा पूरा क्लियर हो गया। तो अब आप लोग इसको बना करके थ्योरी से बढ़िया से आप प्रैक्टिस करके आएंगे, ठीक है। और अच्छा लगता है एकदम धीरे धीरे करके डिटेल्स करके अगर पढ़ लिया जाए तो ऐसा पढ़ाई बहुत दिन तक रह सकता है। यानी कि करके बोल दिया जाए तो बात समझो, क्या लोगों उसको समझ में आ पाएगा। तो इसलिए धीरे धीरे और आराम आराम से पढ़ना चाहिए। तो आज लगता है बहुत ज़्यादा का वीडियो बन गया है, 40 मिनट का वीडियो बन चुका है, ठीक है। तो पेशेंस करके आपने देखा, बहुत बढ़िया किया और इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।